गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने बूलियन ऑपरेटर डिस्कस किया था। बूलियन एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बूलियन कांस्टेंट क्या होता है, बूलियन वैल्यू क्या होती है, बूलियन वेरिएबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रुथ टेबल और लॉजिक गेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ए ट्रुथ टेबल। ए ट्रुथ टेबल इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन or expression containing all possible combinations of input values and their result in a tabular format। जो भी आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाएगा, बूलियन एक्सप्रेशन, उसमें से जो इनपुट वेरिएबल हैं उनके मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं उसको हम एक टेबुलर फॉर्मेट में, एक टेबल के फॉर्म में इनपुट करते हैं। टेबल का फॉर्मेट क्या होता है? ए फॉर्मेट दैट हैज रो एंड कॉलम, दैट इज कॉल्ड ए टेबुलर फॉर्मेट। इफ द रिजल्ट ऑफ ए लॉजिकल एक्सप्रेशन और लॉजिकल स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू और वन, it is known as tautology. If the result is always false or zero, it is known as falsy. सपोज कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, मान लीजिए दो वेरिएबल हैं ए और बी, हमने कहा ए डॉट बी। ए डॉट बी का अगर रिजल्ट जीरो आ रहा है तो ऐसे केस में हम उसको फॉल्सी बोलते हैं, और अगर वन रिजल्ट आ रहा है ए डॉट बी का तो दैट इज कॉल्ड ए टॉटोलॉजी। अब प्रश्न ये उठता है कि ट्रुथ टेबल को कैसे बनाया जाता है। तो बनाने का एक सिस्टम है, नियम है। सपोज कोई दिया गया एक्सप्रेशन f बराबर a प्लस बी डॉट सी है, तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? आप देखिए दिए गए एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 3। तो आपके 3 तो कॉलम्स हो गए, और नंबर ऑफ रो इन ए टीटी ट्रुथ टेबल इज इक्वल टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ वेरिएबल। कितना हो गया? 2 की घात 3 बराबर 8। अर्थात जो हमारी टेबल बनेगी उसमें 3 कॉलम होंगे और 8 रो होंगी। कैसे बनाएंगे देखिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है। 1 2 3 4 5 6 और 8। तो ए बी सी, इनमें पहले आप फॉल्स और ट्रू के कॉम्बिनेशन लिख लेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि या एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी, इसमें क्या करेंगे? 2 एफ, इसके बाद 2 टी, फिर से 2 एफ और फिर से 2 टी। इसमें क्या करेंगे? 4, 1 2 3 4 एफ और 1 2 3 4 टी लिखेंगे। अब जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे आप बनाते जाइए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दिए गए एक्सप्रेशन में कौन कौन से बूलियन ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, आपका जो एक्सप्रेशन है वो f बराबर a प्लस बी डॉट सी है। तो यहाँ पर एक प्लस ऑपरेटर है, मीन्स एंड और ऑपरेटर है, और एक डॉट मीन्स एंड ऑपरेटर है। तो ये देखते हैं, जैसे नॉर्मल अर्थमेटिक में हम लोग ये देखते हैं किस ऑपरेटर का
प्रायोरिटी अर्थात प्रेसिडेंस हाई है, जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हाई होता है उस ऑपरेटर को हम पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर डॉट की प्रेसिडेंस हाई है तो इस ऑपरेटर को हम पहले हल करेंगे, और प्लस ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लो है इसलिए इसको हम बाद में हल करेंगे। जो सीक्वेंस है वो सबसे हाई जो प्रेसिडेंस है, सबसे पहले हम नॉट को हल करते हैं, फिर एंड को हल करते हैं और फिर आर को। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड प्रायोरिटी है। तो यहां पर पहले हम B डॉट C निकालेंगे। तो B डॉट C कैसे निकालेंगे? B वाले कॉलम और C वाले कॉलम का कर दीजिए गुणा। तो F F F F T F T F F T T T F F F F T F T F F T T T। अब क्या करेंगे? ए वाले कॉलम के साथ इस वाले कॉलम को आप जोड़ दीजिए। तो इन दोनों में से इस वाले कॉलम या इस वाले कॉलम, इनमें कहीं पर भी अगर आपको एक भी टी दिख रहा है तो यहां पर हम टी लिख देंगे, अर्थात ए प्लस बी डॉट सी। एफ एफ एफ, ये भी एफ, ये भी एफ, ये टी और इसके बाद सारे टी। तो इस तरह से आप किसी भी दिए गए एक्सप्रेशन का ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। समझ में आ गया? ओके। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लॉजिक गेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, न केवल एग्जाम की दृष्टि से, वैसे भी आप भविष्य में जब भी कंप्यूटर साइंस का कोई भी कोर्स करें, चाहे बीटेक, चाहे एमसीए, चाहे बीसीए, ये टॉपिक हमेशा आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा और बहुत पूछा भी जाता है एग्जाम में। इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझना है अच्छी तरीके से। लॉजिक गेट, सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉजिक गेट है क्या। ए गेट इज ए सर्किट विच टेक्स one or more inputs and generates an output. Logic gates use the binary operators and, or, and not. There are three fundamental logic gates, that is not, and, or. देखिए, किसी भी आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है उसका सबसे छोटा जो इकाई है दैट इज कॉल्ड ए गेट। कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखिए, उसकी सबसे छोटी इकाई, आप इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं। सपोज आपको कोई एक अपना घर बनवाना है, तो उस घर में आपका घर कैसे बनेगा? बहुत सारा मटेरियल लगेगा। तो जो ब्रिक है, ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट मटेरियल दैट इज यूज्ड इन ए home construction. Same thing in a digital circuit or electronic circuit, gate is the smallest component in a circuit. Gate तीन प्रकार के हैं और ये बूलियन ऑपरेटर्स को ही परफॉर्म करते हैं। जो काम एंड बूलियन ऑपरेटर का था वही एंड गेट करता है, जो काम और बूलियन ऑपरेटर का है वही और गेट करता है, और जो काम नॉट बूलियन ऑपरेटर का है वही काम नॉट गेट करता है। हम इनपुट देते हैं और गेट से पास होने के बाद हमको आउटपुट मिलता है। तो ये जितने भी गेट हैं, चाहे एंड हो चाहे आर हो, इसके अलावा और भी गेट हैं। अगर हम इसको डिवाइड करें तो बेसिकली इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है हमारा दैट इज कॉल्ड ए बेसिक गेट, और दूसरा जो है वो यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट में भी हम लोग पढ़ेंगे और एंड और
नॉट। और यूनिवर्सल गेट में हम लोग पढ़ेंगे NAND और नॉट। तो बेसिकली दो कैटेगरी है गेट की, बेसिक गेट और यूनिवर्सल गेट। बेसिक गेट को हम लोग प्राइमरी गेट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं OR गेट से। पहले हम लोग बेसिक गेट डिस्कस करेंगे, बाद में यूनिवर्सल गेट डिस्कस करेंगे। तो OR गेट देखिए, जो OR गेट है ये हमारा OR बूलियन ऑपरेटर को परफॉर्म करता है। OR बूलियन ऑपरेटर में क्या था कि कम से कम एक इनपुट का मान अगर ट्रू है तो हमें ट्रू मान मिल जाता था। ठीक इसी प्रकार से OR गेट में भी अगर किसी भी एक इनपुट का मान 1 है अर्थात ट्रू है, तो गेट से पास होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमें ट्रू रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम that is a multi input single आउटपुट। ये मल्टी इनपुट और सिंगल आउटपुट गेट है। जितने भी गेट हैं, चाहे वो बेसिक गेट हो या यूनिवर्सल गेट हो, सारे के सारे मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट गेट हैं, सिवाय नॉट गेट को छोड़कर। नॉट केवल एक ऐसा गेट है जो सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट गेट है। अर्थात OR गेट में हम कई सारे इनपुट दे सकते हैं, लेकिन गेट के बाद जो हमें रिजल्ट मिलेगा, गेट से पास होने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो एक ही मिलेगा। तो सबसे पहले इसका सिंबल देखते हैं। हमने यहां पर दो इनपुट दिखाए हैं A और B, ये इसका सिंबल है। A और B दो हमारे इनपुट हैं, इनको हमने जब OR गेट से पास किया तो हमें रिजल्ट मिलेगा A प्लस B। और इसका ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल को हम लोग शॉर्ट में TT बोलते हैं। अभी हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाना सीखा था। ये A है, ये B है, तो ये A प्लस B, 0 1 0 1 0 0 1 1, रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 1 1 1। देखिए ट्रुथ टेबल में केवल OR गेट के केस में हमें रिजल्ट तभी 0 मिलता है जब सारे इनपुट का मान साइमल्टेनियसली 0 हो। जब सारे इनपुट का मान 0 होता है तभी OR गेट का रिजल्ट 0 मिलता है। और यदि किसी भी एक इनपुट का मान हमें 1 है तो OR गेट से मिलने वाला रिजल्ट हमको 1 मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका ये दैट इज ए सिंबल एंड दैट इज ए ट्रुथ टेबल। दूसरा गेट है हमारे पास में एंड। ये भी हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि नॉट को छोड़कर सारे मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट गेट हैं। तो जो एंड गेट है उसका सिंबल कुछ इस तरह से है। ये A है, ये B है, R बराबर A डॉट B। और इसका जो ट्रुथ टेबल है वो A B A डॉट B। जो हमारा एंड गेट है 0 1 0 1 0 0 1 1, ये एंड बूलियन ऑपरेटर को परफॉर्म करता है। A डॉट B दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। अर्थात एंड गेट में क्या है, जब सारे इनपुट का मान ट्रू होता है तभी हमें परिणाम ट्रू मिलता है, अदरवाइज हमको 0 मिलता है।
अगर 3 इनपुट हैं तो जब तीनों का मान साइमल्टेनियसली 1 1 1 होगा तभी हमें रिजल्ट 1 मिलेगा, अदरवाइज 0। अगर 4 हैं तो चारों का एक साथ 1 1 1 होना चाहिए, 5 इनपुट हैं तो पांचों का एक साथ होना चाहिए। समझ में आ गया? ओके। तीसरा और अंतिम जो हमारा है वो है नॉट गेट। नॉट गेट दैट इज ए इनवर्ट बूलियन ऑपरेटर, या नॉट बूलियन ऑपरेटर को परफॉर्म करता है ये सिंगल इनपुट, दैट इज ए सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट गेट है। एक ही इनपुट होता है और आउटपुट तो सभी में एक होता है, और ऐसे इसको बनाया जाता है। ये A है तो R बराबर हमको मिलेगा A का कॉम्प्लीमेंट, और इसका जो TT बनेगा अर्थात ट्रुथ टेबल बनेगा, ये A है, ये A का कॉम्प्लीमेंट अगर 0 है तो 1 और 1 है तो 0। इनवर्ट है, इन नॉट बूलियन ऑपरेटर को परफॉर्म करता है। अगर इनपुट का मान 0 है तो परिणाम में हमको 1 मिलता है, और अगर 1 है तो 0 मिलता है। तो इस तरह से ये हमारे सारे बेसिक गेट कंप्लीट हो गए। इसके बाद है यूनिवर्सल गेट। सबसे पहले बात करते हैं नैंड गेट की। इसको आप समझिए एंड प्लस नॉट। क्या मतलब हुआ? एंड गेट से मिलने वाले रिजल्ट को जब हम नॉट गेट से पास करा देते हैं तो वो हमको नैंड गेट मिलता है। देखिए इसका सिंबल क्या है। हमने आपसे क्या कहा कि एंड गेट से मिलने वाले रिजल्ट को, दैट इज एंड गेट, इससे मिलने वाले रिजल्ट को जब हम नॉट गेट से पास कर देते हैं तो हमको नैंड गेट मिलता है। सपोज ये A है, ये B है, तो यहां पर क्या मिलेगा? A डॉट B, और यहां पर क्या मिलेगा? A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट, या A डॉट B और पूरे ब्रैकेट का बाद। इसका दूसरा भी एक सिंबल है। दूसरा सिंबल क्या है? या तो ऐसे बनाए या ऐसे, और यहीं पर एक बबल लगा दीजिए। ये A है, ये B है, तो R बराबर A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? इसके बाद देखिए इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ये A है, ये B है, और ये A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट है। दैट इज ए ट्रुथ टेबल। 0 1 0 1 0 0 1 1। पहले A डॉट B निकालिए। 0 0 0 होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 1। 0 1 0 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या होगा? 0, और उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 1 1 0। आप ऐसे समझ लीजिए, जो एंड गेट से मिलने वाला रिजल्ट है उसको आप इन्वर्ट कर दीजिए, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। अर्थात जब हमको जो रिजल्ट था A डॉट B का, उसका उस पूरे के पूरे कॉलम को आप कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए बस। इसके बाद है नंबर 2, नॉर गेट। नॉर गेट में क्या करते हैं? और गेट से मिलने वाले रिजल्ट को हम नॉट गेट से पास कर देते हैं। नॉर का मतलब है और प्लस नॉट। तो देखिए दैट इज ए और गेट, और इसको हमने नॉट से पास कर दिया। ये A है, ये B है, ये होगा R बराबर A प्लस B, और यहाँ क्या होगा? R A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। या तो ऐसे बनाइए, या इसका सिंबल दूसरा है, ये
और यहीं पर ऐसे बबल लगा दीजिए। ये A हो गया, ये B हो गया, R बराबर A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। इसका ट्रुथ टेबल देख लीजिए, A B और A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 होता है, और जब उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा 1। ये होता था 1 तो 0, ये सारे 0 हो जाएंगे। आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो OR गेट का रिजल्ट था उसको उस वाले पूरे के पूरे कॉलम का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए तो आपको NOR गेट मिल जाएगा। इस तरह से हमारे ये बेसिक गेट प्लस यूनिवर्सल गेट कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि दिए गए एक्सप्रेशन से हम कैसे सर्किट डिजाइन करेंगे, या कोई एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे। थैंक यू।